इन 2019 का जैसे इनके कार्य देखे और जो झूठ पकड़ा है इनका, तो लोगों वापस आए, 10 सीटें आई लोकसभा की। अब विधानसभा में 403 सीटें में 1 सीटें मिली, लेकिन 1.5 करोड़ वोट भी मिला बहन जी को। और जो 50 सीटें बहन जी की आने वाली हैं, इनकी मजबूरी होगी, घर आकर के बोलेंगे बहन जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि इनको बीजेपी को रोकना है, नहीं तो इनको फिर जेलों में जाना पड़ेगा। और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना इनकी मजबूरी होगा। हमें उत्तर प्रदेश देखना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के SC ST को, बैकवर्ड क्लासेस को, मुस्लिम्स को एक तरफा बहन जी को जिताना है। और 50 से 60 सीटें जहां हमारी हैं इस देश के अंदर, 75 वर्षों में हमारा सपना साकार होगा। नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में हम 2024 में शपथ लेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज बयान आया। उन्होंने कहा कि कौन बड़ा हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, दोनों में होड़ मची हुई है। और जब से बयान आया है मायावती का, तब से लेकर के अब तक राजनीति लगातार गर्म होती दिखाई दे रही है। मैं आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ हैं अशोक अज्ञानी, जो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। कैसे देखते हैं मायावती की इस बयान को आप? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये बयान है और बिल्कुल सही मौके पर ये बयान आया है और इसकी ज़रूरत थी। बहन जी के द्वारा जिस तरह से इसको काउंटर करना चाहिए था, वो आज उन्होंने किया पूरी तरीके से, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जिस तरह से हमारा कम्युनल अवार्ड छीना बाबा साहब से, और हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करते थे महात्मा गांधी इनके, और बाबा साहब की इनके हिंदुत्व की सीधी लड़ाई थी, और वही लड़ाई मान्यवर कांसीराम जी की थी जब उन्होंने बहुजन मूवमेंट को पैदा किया। तो कांग्रेस के विरुद्ध, उनके हिंदूवादी उस चरित्र के विरुद्ध थी। और जितने भी जब कांग्रेस शासन थे पूरे राज्यों में, तो मिर्चपुर जैसे कांड, तमाम कांड जातिवादी उस तरह पूरे कांग्रेस के राज्यों में ही हुआ करते थे। और आज जब कांग्रेस जब अब तड़पड़ा रही है उसमें आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, तो वो भी हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुओं की बात कर रही है। जबकि बहन जी ने आप आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे धर्मों के भी नाम गिनवाए, जिसमें पारसी भी हैं, जिसमें और दूसरे सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, और भी तो धर्म है भाई। आप अकेले हिंदू की बात क्यों करोगे? क्योंकि आपको वोट चाहिए हिंदुओं को इसको लगा करके। तो बहन जी ने साफ संकेत दिया कि ये दोनों पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती हैं, और उसके नाम पर लोगों की भावनाओं को खेल करके और वोट ले करके ना तो उनकी रोजगार की बात करती हैं, महंगाई इतनी बढ़ाई हुई है, ना उनकी सुरक्षा की बात है। बात तो नहीं करते, लेकिन आप बता दीजिए कि असल हिंदू कौन है, बड़ा हिंदू कौन है? हिंदुत्व की विचारधारा को कौन बढ़ा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, दोनों। देखिए, ये तो जननी है, ये तो बड़ी बहन है कांग्रेस तो हिंदुत्व की, और ये छोटी बहन है, ये RSS के ही दोनों ये पार्टियां हैं। बड़ी बहन है कांग्रेस और छोटी बहन है भाजपा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये दोनों हिंदुत्व के वो हैं। जबकि यहाँ जहाँ जहाँ पर सरकार है, 3 राज्यों में बड़ी सरकार है इसकी, कांग्रेस की, राजस्थान को लगा दें, छत्तीसगढ़ को लगा दें, तो यहाँ राजस्थान में जितने भी अभी एट्रोसिटीज़ हुई, वो बच्चे को जो मारा उस मास्टर ने, वो किसका रास्ता? कांग्रेस का रास्ता। अभी जनवरी में मैंने एक वहाँ पर राजस्थान में एक दीवार हटवाई है, जो हमारे अनुसूचित जाति के घरों के आगे दबंगों ने लगा दी थी, और उसको मेरे को लड़ना पड़ा। उसके बाद दीवार हटवाई, 10 दिन वो घर में बंद रहे। तो ये तो कांग्रेस का रास्ता ना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वे लोग राशन दे रहे हैं, और जो दलित हैं, माना जाता है कि दलित जो हैं वो बसपा की तरफ जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट करने काम करते हैं। तो अब तो आपके लोग ही कट रहे हैं सर, भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, आप में जा रहे हैं, तमाम जो पार्टियां उसमें जा रहे हैं। देखिए, बहन जी को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने, ये जो मीडिया है इनका, जातिवादी मनुवादी मीडिया, और हमारे बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिजीवियों के नाम पर जो कलंक हैं, उन लोगों ने उसमें फंस करके, उनको चाहिए था काउंटर करना उसका बहन जी के विरुद्ध जो ये हवा चल रही है। जैसे बाबा साहब को बोला जाता था कि ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, क्योंकि अगर वो इनकी लड़ाई तो, हमारी लड़ाई तो अछूतों की लड़ाई तो ब्राह्मणवादियों से थी, हमें तो गुलाम इन्होंने बनाया हुआ था। तो बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो कह रहे थे जी ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। ऐसे ही आज बहन जी को कह दिया कि भैया ये तो बीजेपी की बी टीम है, और हमारे नेता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उल्टा उनको बदनाम कर रहे हैं। जबकि उनको काउंटर करना चाहिए उस बात का कि बहन जी कैसे बी पार्टियां, अगर हम कांग्रेस की बोली बोलेंगे तो हमारी अपनी राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में क्या फर्क हो जाएगा? हम बंद कर देते हैं, ताम झाम हम आ जाते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं। तो फिर बाबा साहब को कांग्रेस से लड़ने की क्या जरूरत थी? मान्यवर कांसीराम जी को कांग्रेस से लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर दोबारा से इस बात को बीजेपी को इन्होंने डर बिठा दिया, बीजेपी को रोकना है तो दोबारा से कांग्रेस को ले आओ,
और जब कांग्रेस का होता है तो तब कहते हैं बीजेपी को ले आओ। हम कहाँ जाएंगे भाई, हमारा राज कब आएगा? इस देश में जो बाबा साहब का सपना था, मान्यवर कांसीराम जी का सपना था, इस देश में बहुजन नायक नायिका प्रधानमंत्री होगा, हमारी सरकार होगी, तो वो सपना कहाँ जाएगा? और दूसरी बात ये, भारत के संविधान में हम SC STs के, हमारा स्टेटस अलग है, हमारे अधिकार अलग है, हमारी लड़ाई अलग है, हमारी तकलीफ अलग है। हमें तो यहाँ तक कि ये जो OBC के जो खुद बैकवर्ड हैं वो भी हमसे नफरत करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 23 जून को पटना में एक बैठक होने जा रही है, इसमें राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। मायावती को न्योता नहीं दिया गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की टीम है, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए, डर जब होता है ना, इन सबको पता है ये जो सारा खेल हो रहा है ये सब RSS के कहने पे हो रहा है, क्योंकि आज बहन जी सीधी चुनौती बन गई है इन मनुवादियों को, और इनको लग गया कि उत्तर प्रदेश, देखिए भारत की राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। जितने भी राज्यों से लड़ लो, अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिसको 50 से 60 सीटें मिलेंगी वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसकी सरकार बनती है। और बहन जी की इस समय की उसमें पोजिशन में है कि आज उनके, क्योंकि जिस तरह निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में जो बहन जी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है और एकदम से गठबंधन वगैरह को छोड़ करके शक्ति में आई है, और बहन जी की एक्टिविटी बढ़ी है, कार्यकर्ताओं को जिस तरह मॉनिटर कर रही हैं, काम हो रहा है। गांव चलो के उन्होंने नारा दिया है, गांव की तरफ बढ़ो, कार्यकर्ताओं को 17,000 अगस्त से लेकर के शुरुआत हो रही है, 17,000 से ज्यादा कैडर मीटिंग होंगे। तो ये डर गए, पूरी तरह से डर गए। ये खुद बीजेपी की बी टीम है और ए टीम है, ये चाहती है कि देखिए RSS क्या चाहती है, 2 पार्टी सिस्टम, और इन्होंने कर दिया एक, वैसे डायरेक्ट तो कर नहीं पाए, एक NDA के थ्रू, जिसका कि इनका मेन मोर्चा बीजेपी, उसके नीचे छोटी मोटी पार्टियां आ गई जो उस तरफ लालच में घुसी हुई हैं, और इधर अब कांग्रेस के लामबंद हो जाएंगी सारी पार्टियां UPA में। तो 2 पार्टी सिस्टम हो गया ना। लेकिन बहन जी की देखिए एक मजी हुई, वो राजनेता और बहुजन समाज की इस मूवमेंट की मेन नेत्री, जिन्होंने कि अपना पक्ष संभाल के रखा, तीसरा पक्ष हमारा डायरेक्ट दखल है। बहुजन समाज पार्टी का, अनुसूचित जाति जनजाति का हमारा डायरेक्ट दखल है इन मनुवादियों के बीच में, इसीलिए इनको कह रहे हैं बहन जी को कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वे लोग हमें देख रहे हैं। वे उन लोगों मन में यही सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मायावती बहुत सीटें ला रही हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की, लेकिन जब वहीं पर चुनाव होते हैं 403 विधानसभा सीटों पर, तो पता चलता है कि एक सिर्फ सदस्य जो है, एक ही प्रत्याशी जीतता है और वही विधानसभा जाता है, यानी 402 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी करारी हार होती है। देखिए, ये तो एक सिनेरियो इन्होंने बना दिया ना। देखिए 2014 से, जैसे इन्होंने 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को जैसे प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्ट करने में बड़ी बड़ी पार्टियों के भी होश उड़ गए थे, उसमें बहन जी की लोकसभा 0 हो गई थी। लेकिन 2019 का जैसे इनके कार्य देखे और जो झूठ पकड़ा है इनका, तो लोगों वापस आए, 10 सीटें आई लोकसभा की। अब विधानसभा में 403 सीटें में 1 सीटें मिली, लेकिन 1.5 करोड़ वोट भी मिला बहन जी को। ये भी आप समझ लो कि इलेक्शन कमीशन में हमारा वोट वहां पर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख अकेले बहुजन समाज पार्टी का वोट उसमें इलेक्शन कमीशन के बैंक में जमा है हमारा। और जिस तरह निगम चुनाव में दोबारा से सिनेरियो बदला और बहन जी 3 नंबर से 2nd नंबर की पार्टी बन करके आ गई, और जो बड़ा गठबंधन था बीजेपी के विरुद्ध, जो डींगे हाँक रहा था सापा गठबंधन, वो नीचे 3रे नंबर पर पहुंच गया। तो अब जो ये चुनौती आ रही है, ये जो आ रहा है 2024 का, इस समय तो ऐसा माहौल बन गया इस देश के अंदर कि देखिए बहन जी को मुस्लिम एक तरफा वोट करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उसका मोह भंग हो गया है, और उनको लगता है कि बहन जी से रोक सकती है बीजेपी को। 6 से 7% ब्राह्मण वोट करेगा, जिस तरह से वो बेटी, उसने माँ और बेटी को जलाया, जिंदा जलाया, जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में आक्रमण हुए, तो 6 से 7% वोट जनरल भी हमें करेगा। और बहन जी का जो ऐसे देखिए, सबसे बड़ा जो खेल बहन जी ने राजनीतिक पत्ता दाव खेला, वो जो बैकवर्ड क्लासेस में, जो इसमें ओबीसी समाज में जो आर्थिक कमजोर भूमिहीन समाज थे, उनको उन्होंने वापस अपने साथ। लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, अशोक ज्ञानी जी बता दीजिए, 80 सीटों पर, यानी मतलब पूरे देश में चुनाव तो होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, मायावती 80 में से कितनी सीटें ला रही हैं जीत करके? देखिए 50 सीटें तो बिल्कुल आसानी से आ रही हैं। 50 से 60 का वो पहुंचेगा, दायरा पहुंचेगा बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि ये समझ लो, हवा में नहीं कह रहा हूं, 2009 में जब ये ऐसा ही माहौल था, तो बहन जी को 20 सीट आई थी उत्तर प्रदेश में। अकेले बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटें जीती थी, और 1 सीट आई थी मध्य प्रदेश से। और इस बार तो तेलंगाना बड़ी भारी संख्या, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान बहन जी ने वहां पर रैली की थी, लाख
लेकिन माफ लेकिन होते। सवाल ये भी है लोगों के मन में, ये बता दीजिए, अगर मायावती 50 सीटें लेकर के आती हैं, 50 सीटें जीत जाती हैं, तो और अन्य जो राज्य हैं वहां से 50 मान लीजिए मैक्सिमम, अगर 100 सीटें लाने के बाद भी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे ना, उसके लिए लगभग 350 सीटों की जरूरत होती है। देखिए, आप ये गणित नहीं समझ रहे हैं, हमें तो दूसरे राज्यों में चाहिए ही नहीं ना, हमें तो उत्तर प्रदेश में 50 सीटें चाहिए। तो आपको जाना पड़ेगा सर, चाहे आप यूपीए के पास जाएं, चाहे एनडीए के पास जाएं, या चाहे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं आप उनका समर्थन लें। नहीं, हमें नहीं कहीं जाना। ये जो यूपीए आ रहा है ना, ये कांग्रेस से जो लेड गठबंधन बन रहा है, ये गठबंधन को मिलेंगी 220 से 225 सीटें मिलने वाली हैं इनको, पूरे गठबंधन को, पूरे गठबंधन को, यूपीए को, जिसमें महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है, ये तमाम इनको मिला करके। और जो 50 सीटें बहन जी की आने वाली हैं, इनकी मजबूरी होगी, घर आकर के बोलेंगे बहन जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि इनको बीजेपी को रोकना है, नहीं तो इनको फिर जेलों में जाना पड़ेगा, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना इनकी मजबूरी होगा। हमें उत्तर प्रदेश देखना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के SC STs को, बैकवर्ड क्लासेस को, मुस्लिम्स को एक तरफा बहन जी को जिताना है, और 50 से 60 सीटें जहां हमारी हैं इस देश के अंदर 75 वर्षों में हमारा सपना साकार होगा। नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में हम 2024 में शपथ लेगी, और हमारा सपना बहुजन लेकिन अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि 80 सीटें हैं, हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये 80 सीटों पर कैसे करेंगे जब निकाय चुनावों में इनकी दुर्गति हो गई, जबकि गठबंधन था RLD के साथ, उसके साथ और भी थे कुछ लल्लू पंजू दल थे, लेकिन वो नहीं कर पाए उसको। तीसरे नंबर पे खिसक गए बहन जी, उनको धक्का मार के नंबर 1 पे 2 नंबर पे आ गई, और उससे ज्यादा तो निर्दलियों को वोट मिल गया, इनसे तो सापा गठबंधन से ज्यादा। तो ये देखिए, हर पार्टी का जो मुखिया होता है, कैप्टन, वो अपनी उसके कहता ही है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश करने के लिए, लेकिन इनमें भगदड़ मच गई है, इनके लोग भी टूट रहे हैं। RLD का बयान सुना आपने, वो भी टूट करके कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये गठबंधन साकार नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वो भी अलग। और RLD तो पहले से बीजेपी की बी पार्टी है, वो तो उनके पिताजी के टाइम पे वो भी उसमें वाजपेयी सरकार में वो मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी जो अभी वो अध्यक्ष हैं, चौधरी साहब थे वहाँ, तो इसीलिए ये तो बीजेपी के साथ इनका पुराना दोस्ताना है, ये कभी भी खिसक जाएंगे, चले जाएंगे। बहन जी का जो स्टैंड है, एक तो ये कि हमारी विचारधारा के अनुसार हम इन मनुवादियों से अलग हैं, जितने भी ये गठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनसे हमारी राजनीति अलग है। बहन जी ने जो अकेले लड़ने का वो लिया, देखना 100% उसका बेनिफिट मिलेगा, और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, 50 से 60 सीटें हमें आएंगी हर हाल। लेकिन लोगों के मन में वही सवाल बना हुआ है कि विधानसभा में सिर्फ एक सीट पर कामयाबी पाती है बहुजन समाज पार्टी, और कैसे आप लोग 50 सीटें जीत जाएंगे। देखिए, वो अब चला गया, पिछला दौर जो था वो विधानसभा का, उसको बीते हुए 2 साल हो गए। अब वो माहौल नहीं है, माहौल अब बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो गया है। जो इन्होंने कहा था कि जिनके अंधभक्त कहते थे 500 रुपये पेट्रोल भी हो जाए, चाहिए तो मोदी, या मोदी जहाँ जाते थे मोदी मोदी, अब वो देख रहे हो आप, माहौल देख रहे हो क्या, वो बिल्कुल माहौल नहीं है। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में आप देखो तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई वो नहीं है, वहाँ पर ये निकाय चुनाव में भी 0 हो गई, सापा गठबंधन पीछे वो भी धकेल दिया जनता ने। अब एकमात्र बीजेपी के विरुद्ध अगर टक्कर देने वाली कोई पार्टी 2 नंबर पे खड़ी है तो वो बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। और बहुजन समाज, बहन जी ने जिस तरीके से एक्टिविटीज की हैं पिछले 6 महीने में, और अगस्त से जो बड़ी लड़ाई शुरू होनी है, जो उन्होंने खुद उसको किया। अच्छा, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजदूर, गरीब, वो खेत मजदूर और SC ST सबको, उन्होंने महिलाओं, युवाओं को, सबकी बात की है उन्होंने, सबको अट्रैक्ट कर रही है अपनी पार्टी की तरफ। और देखो, 1.5 करोड़ वोट हमारे पास है, हमें 1.5 से 2.25 करोड़ वोट और चाहिए, हमें 50 से 55-60 सीटें। स्कीम क्या है, जनता के बीच कैसे जाएंगे, क्या कह के जाएंगे, वोट मांगेंगे उनसे। नहीं, बहन जी ने कहा ना, उन्होंने बताया आज कि हमने जो काम किए थे, और जो हमारी विचारधारा और जो हमारे काम है बहन जी का जब शासनकाल था 2007 से 2012 तक, वो 5 साल इस भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत सरकार हैं, सबसे बेस्ट कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर का नंबर 1 था। ना कोई बड़े बड़े माफिया भाग गए थे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को छोड़ करके, और उसके बाद वहां पर ना एट्रोसिटीज हुई, ना SC ST पे अटैक हुए, महिलाएं सुरक्षित थी, मजदूर सुरक्षित थे, सबको बराबर न्याय मिल रहा था, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, वहां पर वहां टीचर भर्ती हुए, सफाई कर्मचारी भर्ती हुए, 4th क्लास भर्ती हुए, पुलिस भर्ती हुई, इतने सारे रोजगार, और बहन जी ने मकान दिए सबको वहां पर, अपने काशीराम योजना, अंबेडकर योजना, दुनिया भर की चीजें उन्होंने सब कुछ कर दिया। अगर मायावती जी ने इतना सब कुछ कर दिया तो जाहिर सी बात, जनता 3 बार लगातार नकार क्यों रही है। नहीं, वो देखिए माहौल, आपको देखिए
2012 में जैसी बहन जी 2007 से 2012 और 2012 का वो पीरियड था इसी दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, जो एमसीडी चुनाव हुए थे 19 पार्षद दिल्ली में आए, 14% वोट बहन जी का हो गया था बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन ये मनुवादी बहुत चतुराई से ये मायावी लाला को, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को अन्ना आंदोलन के नाम पर 2012 में लिया है। इनको पता था कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में फैल रही है और उत्तर प्रदेश में तो महाशक्ति थी उस समय, बहन जी सरकार में थी और पूरा वो अपना काम कर रही थी तेजी के साथ। तो ये इसको डाइवर्ट करने के लिए इस मनुवादी या असली मनुवादी इस केजरीवाल को लाए और उसके बाद मोदी को इंट्रोड्यूस कर दिया 13 में। मोदी की एकदम कहानियां सुना दी, हिंदूवाद और ये सब दिखा दिया। देखिए इनका मीडिया इनके पास, पूरा पैसा धन इनके पास, इनका आरएसएस जो प्रचार करता है। और हमारे लोग ऐसे हैं कि हमारे बुद्धिजीवी अपने मिशन के विरुद्ध बोल रहे हैं। अगर मैं कहता हूं तुम सहमत भी नहीं हो बीएसपी से, सहमत भी नहीं हो बहन जी के कार्यकलाप से, तो तुम्हें किसी भी हालत में अपने मिशन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप इन मनुवादी पार्टियों के खिलाफ बोलो ना। लेकिन सवाल वही है कि आपके पास तोड़ क्या है? उनके पास अभी भी सब कुछ है, वे लोग और मजबूत होते जा रहे हैं। हमारी विचारधारा और जो हमारा जो स्लोगन है, बहुजन स्लोगन है, ये हमारी शक्ति है और वो बहुजन समाज हमारी शक्ति है। और उस समाज को हमें, उस विचारधारा को हम लेके जा रहे हैं, अपने कामों को लेके जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, आज तो हमारे पास फिर भी सोशल मीडिया और सारी चीज़ें, हमारे बहुत लाखों लाख पढ़े लिखे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। जब मान्यवर काशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया था तो उनके पास तो एक टूटी साइकिल भी नहीं थी, वो किसी ने गिफ्ट दी थी बाद में। और उसके बाद उन्होंने गांव-गांव जाके, ना सोशल मीडिया, ना टेलीफोन, ना ट्रांसपोर्टेशन के साधन, ना पैसे, उसके बाद उस आदमी ने इतना महान मिशन खड़ा किया। तो आज तो हम आसानी से, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। मैं खुद अपना सब घर-बार छोड़ करके मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ, 4 महीने वहीं रहूंगा। गांव-गांव जाके जो हमारे लोग हैं उनको बताएंगे, समझाएंगे कि आंख मूंद लो और तुम भी अंधभक्त हो जाओ। जैसे बोलते हैं 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, चाहिए तो मोदी। हम भी कह रहे हैं चाहे बहन जी कुछ भी है, चाहिए तो बहन जी, और कोई चाहिए नहीं हमें। चलिए, अशोक ज्ञानी हैं, खुल करके अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने साफ कहा कि 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो मायावती ही देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। सहयोगी मनोज के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।